हेलो गाइस, ममता किचन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। और फाइनली आज मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं और ये देखिए बच्चों के लिए वो टॉय वगैरह लेकर के आए थे। दोनों के लिए क्या मतलब कुछ गिफ्ट्स भी लाए हैं जो हम लोग तीनों के लिए लाए हैं। तो बच्चों का तो गिफ्ट देख कर के वो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो देखिए आर्यन अपना देख रहा था और इस टॉय के साथ साथ और भी गिफ्ट्स आए हैं जो मैं दिखाऊंगी। इस ब्लॉग में तो नहीं दिखाऊंगी, फिर दिखाऊंगी। और ये देखिए दोनों मस्ती। और नीचे में युवान भी है, इसका फ्रेंड आया हुआ है। और ये सोना का आया है, ये नेल आर्ट है। और ये सारा कुछ बता रही है, वो बोल रही थी कि इसमें क्या क्या है। और इतनी खुश कि मतलब पहले तो पापा है उसकी खुशी और फिर इसके टॉय वगैरह आ गए उसकी खुशी का तो आज दोनों का कोई ठिकाना नहीं था। और वो एक एक करके सारा कुछ दिखा रही है और ये बता दी कि ये स्टिकर्स हैं, बॉडी स्टिकर्स। ये देखिए बता रही हैं। और ये गाइस वीडियो में मुझे पता था, मतलब पता ही नहीं था कि आज ये मतलब सुबह में आ जाएंगे। ये 11 o'clock तक आ गए थे। मुझे जहाँ तक पता था कि ये शाम रात तक आएंगे, लेकिन ये सुबह में ही आ गए थे। तो बस ब्रेकफास्ट हमने बस ऐसे ही बना रखा था, कुछ वैसा नहीं बना। फिर 10 मिनट पहले पता लगा कि मतलब ये आने एक भाभी फ़ोन की थी तो पता लगा, इन्होंने नहीं बताया था। फिर क्योंकि मैं कॉल भी की थी पर इन्होंने रिसीव नहीं किया। फिर आने के बाद मैं पूछी भी कि आपने कॉल क्यों नहीं रिसीव किया, तो नेटवर्क नहीं था इसलिए। बोले चलो कोई नहीं। तो फिर मैं फटाफट आए वो, और मैं इस टाइम तक नहा चुकी थी। बच्चे का तो दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया था पर मेरा नहीं हुआ था। मैं ना झाड़ू पोछा सब कर ली थी, सोची थी कि आज आराम से बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे हड़बड़ बनाना पड़ गया क्योंकि पता लगा कि ये आ रहे हैं। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया नहीं थी, तो फिर मैं देती क्या खाने के लिए इनको नहाने के बाद। तो फिर मैं बनाई आलू जीरा बनाई और रोटी बनाई। और ये फिर किचन का हाल मैं आपको दिखाई दी। तब तक बच्चे उधर खेल रहे हैं और ये मैं फिर फटाफट बर्तन धुल रही थी। और बर्तन धुलने, और बर्तन भी कम नहीं थे, बर्तन भी बहुत देखा आपने कि स्लैब के ऊपर तक सिंक से बाहर ही बर्तन थे। स्लैब पे भी बर्तन हो गए थे। और बर्तन धुलने के बाद फिर मैं सारा गैस भी पोंछ ली, स्लैब वगैरह पोंछ ली। और तब तक इनका ब्रेकफास्ट मेरे हस्बैंड जी का हो चुका था और वो रेस्ट कर रहे थे। बोले कि मैं रात में 3 बजे से ही जग गया था क्योंकि मुझे ट्रेन से आना था, तो वो रात में जग गए थे, तो इसलिए वो नहा के ब्रेकफास्ट करके और वो रेस्ट कर रहे हैं। और ये पोछा ओछा करने के बाद मैं साथ में, क्योंकि ये 12 बज गया था तो सोचे कि लंच का भी तैयारी कर ही लेते हैं, क्योंकि 12 साढ़े 12 हो रहा था जब ये मैं सफाई कर रही थी। तो फिर साथ में मैं दाल चढ़ा दी। ये देखिए, और मसूर मूंग की दाल मैं बनाई थी, ये उबलने के लिए चढ़ा दी थी। फिर मैं इसको फ्राई की थी, जो कि फ्राई की हूँ, तो इसमें तो नहीं दिखाई हूँ, शॉर्ट्स में वो मैं डाली हूँ, शॉर्ट्स वीडियो में। और ये हल्दी डाल दी, नमक डाल दी थी, ये देखिए नमक। और थोड़ा सा इसमें ना मस्टर्ड ऑयल डाल दे रहे हैं ताकि इससे अगर कभी उबाल ऊपर आए ना तो दाल मतलब ऊपर सीटी से बाहर ना आए, इसलिए ऑयल डाल दिए थोड़ा। और बंद कर देते हैं और 3 सीटी तक इसको आने दिए थे। और साथ में फिर चावल भी रख दिया। और आपको पता ही है कि मैं चावल पतीले में बनाती हूँ, तो चावल भी डाल देते हैं। और फिर दाल चावल और जीरा राइस जो था वो तो था ही। और फिर सैलेड काटे थे और अचार दिए थे आम का। बनने के बाद फिर मैं ये रेस्ट करे, फिर मैं इनको जगाई, इनका बार बार कॉल आ रहा था। ये देखिए, और ये दाल थोड़ा गढ़ा था तो उसमें पानी मतलब मिक्स करना पड़ा, लेकिन वो जब मैं फ्राई कर रही थी उसी टाइम की थी, अभी मैं पानी मिक्स नहीं की थी। और गर्मी भी आज गजब की हो रही थी।
धूप तो वैसी नहीं थी लेकिन गर्मी बहुत थी। और खाना बनने के बाद बच्चे भी खा रहे हैं और इनको भी दिए, तीनों लोग खा रहे हैं और मैं कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। ये कपड़े कल का है, ये कपड़ा हाँ कल दोपहर में हमने धोया था क्योंकि सुबह में पानी ख़त्म हो गया था रनिंग वाटर, फिर रनिंग वाटर दोपहर में आया तो धुले थे, तो वो फिर और शाम को बारिश होने लगा था, फिर वो गीले कपड़े को ही हटाना पड़ा था। हल्का पानी गिर गया था और मशीन में तो धुलते तो सूख गया होता, हाथ से मैं धुली थी इसलिए अच्छे से नहीं सूखा था। तो फिर वो कपड़ा आज मैं फोल्ड करके रख, क्योंकि आज सुबह में फिर से मुझे ना इसको बाहर लगाना पड़ा था, धूप में टांगना पड़ा था, और फिर जब ये सूख गया तो फिर लाके फोल्ड करें। और उसी बीच मेरी बड़ी वाली नंद का फ़ोन आ गया, तो मैं बात कर रही थी, वो राखी के लिए पूछ रही थी कि भाभी राखी पहुंचा कि नहीं, तो क्योंकि छोटी नंद का आ गया है, मेरी 2 नंदें हैं, तो छोटी वाली नंद जी का आ गया है, बड़ी वाली का भी नहीं आया, कोई नहीं 2-3 दिन में वो भी आ ही जाएगा। और ये लोग खाना भी खा ही रहे थे। और ये देख लीजिए बेडशीट मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, और मैं ना बेडशीट फ़ोल्ड करके और इसका जो पिल्लो कवर होता है ना इसी के अंदर डाल देती हूँ मैं, और तब रखती हूँ। ये देखिए ऐसे करके मैं रखती हूँ ताकि मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और ये देखिए ट्रॉली उनका आया है, इसमें से सारे कपड़े, ये सारे कपड़े धुलने वाला है। इधर सारे कपड़े इन्होंने निकाल के बेड पे इधर उधर रख दिया और ट्रॉली को उधर रख दिए हैं। अब बाकी की काम मेरा रह जाएगा कि इसको कैसे धुलेंगे, अरेंज करेंगे। बैग इधर है, सब धुलना है। और ये अब शाम का टाइम है, सोना ट्यूशन जा चुकी थी। खाना वाना खाने के बाद उतना काम करने के बाद फिर मैं कुछ नहीं की थी क्योंकि मैं थक गई थी। फिर थोड़ी देर हम भी रेस्ट भी किए हैं, और उसके बाद फिर ना मैं सोना को बोली थी कि सोना टाइम हो जाएगा बेटा तो आप बोलना, ट्यूशन जाना रहता है ना उसको। फिर वो जगह बोली कि मम्मा टाइम हो गया, फिर वो पापा के साथ गई है, ट्यूशन गई। और इस टाइम जब मैं काम कर रही थी तो और गाइज़ ये मैं काम कर रही थी तो हस्बैंड जी नहीं थे, वो छोड़ने ही गए हुए थे, सोना को छोड़ के अभी तक नहीं आए थे। और बेड ठीक करने, बेड में तीनों जगह का ठीक कर ली थी, फिर झाड़ू लगा रही थी। और ये शाम का हो रहा है क्योंकि आज तो हमने सुबह का कुछ शूट किया ही नहीं है। तो दोपहर का था और ये शाम का झाड़ू कर रही हूँ। और ये देखिए, और मैं झाड़ू लगा ही रही थी ना तो डोरबेल की आवाज़ भी आई, तो किसी ने बजाया, तो मुझे लगा कि पता नहीं ये आया, लेकिन गेट तो खुला ही था। तो सोना की फ्रेंड आई थी सोना को ढूंढने, उसको लगा कि पता नहीं आज ट्यूशन गई है कि नहीं, तो बोले बेटा वो ट्यूशन गई है। और आर्यन टीवी देख रहा था। और ये किचन वगैरह देखिए सारा साफ़ हो गया है। और ये भुना हुआ चना है, इसको मुझे डब्बे में डालना है। और ये हस्बैंड जी आ गए थे, ये बाहर भैया लोग खड़े थे, उनसे बातें कर रहे थे अपना। ये देखिए सारा कुछ अरेंज हो गया है। और ये टॉवल धुलना था तो धुलने वाले सारे कपड़े पे उठा के मैं रख दी। हस्बैंड लोग का तो काम होता है निकाल के फैलाना, हमें अरेंज करना होता है। सारा काम करने के बाद फिर मुझे गर्मी लगने लगा था तो थोड़ी देर आकर के बैठी, और फिर चाय का टाइम हो गया था। मैं इनसे पूछी कि चाय पीना है, तो बोले कि हाँ, तो फिर मैं चाय बनाने चली गई। और ये चाय बना रही थी, चाय मतलब चढ़ा के, और फिर मैं फेस वगैरह तो धुली हुई थी, फिर कॉम वगैरह करने चली गई क्योंकि तब तक चाय उबल जाता, तब तक मेरा कॉम हो जाता। और ये आपको ये मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ। बिना अदरक का ना चाय मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं तो थोड़ा डालूँ, लेकिन और ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो मैं अदरक डालती ही हूँ। और ये देखिए कॉम करके आ गई, और चाय मैं इसमें ले लेती हूँ। और अब जा रही हूँ, हम लोग दोनों लोग चाय पीने जा रहे हैं।
और थोड़ा सा बर्तन सिंक में पड़ा है क्योंकि रनिंग वाटर आया नहीं है और पानी ख़त्म हो गया है, इसलिए थोड़ा सा बर्तन पतीला और कढ़ाई पड़ा है। बाकी सारे बर्तन मैं धुल चुकी हूँ। और ये देखिए चाय हो गया रेडी, अब जा रहे हम लोग पीने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।